आज 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी जो प्रेरणा के स्रोत, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलके और चौधरी देवीलाल की जयंती भी, दोनों महापुरुष को आज हमने याद किया। और इन दोनों की सोच एक ही थी, अंत तो उदा आखिरी आदमी का उदा, आखिरी आदमी को लाभ हो, खजाना साहूकार से टैक्स लिया जाए, गरीब आदमी की मदद की जाए, यही इनकी सोच थी। आज इन्हीं सोच के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार उन्हीं नीतियों पर काम कर रही है। जिस 370 335 से हटाने के लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो पहले कैबिनेट में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की में, और संविधान में जब अलग दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर का तो इस्तीफा दे दिया, और जम्मू कश्मीर तिरंगा झंडा लहराने के लिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन वो एक विचार छोड़ गए कि दो निशान, दो झंडे, दो संविधान एक देश में नहीं चलेंगे। और आज उसी विचारधारा को लेके आज नरेंद्र भाई मोदी ने 370 और 35 से हटा के आज जम्मू कश्मीर में एक झंडा, एक निशान, एक संविधान, जिनके लिए बलिदान दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो स्थापना की थी पार्टी की, आज उसको सपने को साकार करने का काम नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी लगातार निरंतर लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये देश का गरीब आदमी, आम आदमी, अंतिम आदमी फिर से जो है मोदी जी को इस देश की बड़ी कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनाने का काम दो अलग-अलग नेता बोल रहे हैं कि हम बात शमशेर खरकड़ा की विशेष को करें। ऐसा है जी, ऐसा है राम गोपाल जी, कुछ एक कोई भी हो, कोई भी मंदबुद्धि का आदमी परिवारवाद की बात करे। परिवारवाद है जो सोनिया गांधी, राजीव, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल से होता हुआ आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंच गया, ये परिवारवाद। हुड्डा साहब का चौधरी रणबीर सिंह से होता हुआ, उनके भाई कैप्टन साहब से होता हुआ, भूपेंद्र हुड्डा जी से होता हुआ दीपेंद्र जी के पास पहुंच गया, वो परिवारवाद। परिवारवाद शमशेर खरकड़ा का परिवार तो आज इस प्रजातंत्र की मसाल को जड़ा के घर घर पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, कमल खिलाने के लिए। और संघर्ष जो कर रहा है शमशेर खरकड़ा का पूरा परिवार, उसका परिवारवाद जब बोला जाएगा, जब 5-4 बार मैं एमएलए मंत्री बन लूँगा, फिर अपने बेटे को बढ़ाऊँगा, फिर अपनी पत्नी को बढ़ाऊँगा, उसको परिवारवाद कहते हैं। आज मैं तो संघर्ष में हूँ, अंत तो उदय, आखिरी आदमी का उदय करने के लिए पूरा परिवार संघर्षरत है, पसीना बहा रहा है। जो साथी इस तरह का आरोप लगाते हैं वो मेरे साथ आए, चले, पार्टी को मजबूत करें, पसीना बहाएं और आखिरी आदमी तक इसका लाभ पहुंचाए। मैं ये कहूँगा। रही बात, पिछले दिनों एक वीडियो आई उदयभान जी की, मोदी जी को लेके, मनोहर लाल जी को लेके जो बदल टिप्पणी की। उदयभान जी, ये शायद नौजवान नहीं जानते, 67 में आपके पिताजी गयालाल जी एमएलए थे, और वो एक दिन में सुबह से शाम तक 5 बार बदल गए, 5 बार पार्टी बदल दी। गवर्नर ने कहा भाई तू है कहाँ, तू 5वीं बार बोल रहा है मैं इसको समर्थन करता हूँ। तो इसलिए हरियाणा का नाम आया राम गया राम पड़ा था, एक बद्दा दाग लगा था हरियाणा प्रदेश के। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि आज उसी गयालाल का बेटा, उसी परिवार का बेटा उदयभान जी आज इस कांग्रेस का हरियाणा का प्रधान है। वोट तो आ लिया कांग्रेस का, बच के गया। आज गयालाल जी, आपका परिवार का इतिहास क्या है? आज राजीव गांधी की बोफोर्स को से लेके, सोनिया गांधी की इटली से लेके राहुल गांधी तक का इतिहास क्या है? खराब इतिहास है। आज हुड्डा साहब आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपका इतिहास क्या है? इस मुहिम में आप एक ऐसा काम गिनाए, जैसे मैं गिनाता हूँ, हांसी रोहतक रेल लाइन 152D, बीकानेर हरिद्वार वाया महम और लाखन माजरा होती हुई जाएगी। रेल कॉरिडोर की अभी योजना विचाराधीन है। इलाके में शहर की तस्वीर बदली, तकदीर बदली हमने लोगों की, गरीब आदमी तक खजाना का मुंह खोला। ये है बिना परिवार की बात। ये है नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी की
जो चौधरी देवीलाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों पर चल के आज देश को मजबूत करने पर, गरीब आदमी को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। आज गरीब आदमी की मजबूती को लेके किसी के पेट में दर्द है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं।